अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है कलर्ड क्वार्क्स क्या होते हैं, क्वांटम क्रोनोडायनेमिक्स क्या होती है, स्ट्रिंग थ्योरी का थोड़ा सा इंट्रो देखेंगे और आखिर में स्टैंडर्ड मॉडल के बारे में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वार्क्स लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा तो क्या था, कलर्ड क्वार्क्स का क्या मामला है। तो जैसे ही हमें क्वार्क्स का कंसेप्ट पता चला तो साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि कुछ ऐसे क्वार्क्स पार्टिकल हैं जो क्वार्क्स कंपोजिशन वाले होते हैं जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं। अब ये क्या मामला था, क्योंकि क्वार्क्स फर्मियान थे, उनकी स्पिन 1/2 थी, तो ये सोचा जाता था कि जो पार्टिकल इनसे मिलके बनेंगे वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। मगर कुछ बारियंस में ऐसा नहीं हुआ, यानी जिनमें 2 या 3 क्वार्क्स होते थे सेम फ्लेवर वाले या सेम स्पिन कंपोनेंट वाले, वो ऐसा नहीं करते थे। तो इस मामले से बचने के लिए ग्रीनबर्ग ने यह अज्यूम किया कि हर क्वार्क, जिसमें अप डाउन या स्ट्रेंज की बात कर लें, वो 3 वैरायटियों में आता है, यानी क्वार्क के अंदर भी फर्दर 3 तरह की चीजें, 3 उनकी वैरायटियां हो गई। तो आप जिनको नाम दिया गया कलर्स का, आमतौर पे जो जनरली आम चॉइस थी रेड, ग्रीन और ब्लू का नाम रखा गया। तो अब आपके पास जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, हर क्वार्क के ये जो कलर है इन पे सेपरेटली आपने अप्लाई करना था। इससे क्या हुआ, बुनियादी बात देखिए तो तमाम पार्टिकल जो नेचर में होते हैं वो कलरलेस होते हैं। कलरलेस से क्या मुराद लेनी है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ कलर है वो जीरो है। क्या मतलब कि जितने कलर्स क्वांटम नंबर का सम करोगे वो जीरो आएगा। या दूसरा मतलब ये ले लो कि इक्वल अमाउंट ऑफ 3 कलर्स हर पार्टिकल में मौजूद होंगे। ठीक है, जैसे आपके पास आगे ब्रियांस की मिसाल देता हूं, इसमें एक रेड, एक ग्रीन, एक ब्लू क्वार्क होगा, तो ब्रियान का अपना कोई कलर नहीं होगा। ठीक होगी बात। तो ये बेसिक अप्रोच थी। अब क्या हुआ कि जो ग्लियन था उसका जो कलर है और एंटी कलर कॉम्बिनेशन वो अलाउ करता था कि एक कलर से दूसरे कलर में आप जा सकते हैं, यानी एक्सचेंज हो सकते हैं। ठीक है, और कलर आपका कंजर्व रहेगा ड्यूरिंग एमिशन और अब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लियन बाय अ क्वार्क। अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि क्वार्क्स आपस में जब जुड़ते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो ग्लियन की मदद से इंट्रैक्शन हो रही होती है। तो अब यहां से एक चीज समझ आई कि जब आपके पास ये ग्लियन एक्सचेंज अमिट हो रहा होगा या अब्सॉर्ब हो रहा होगा तो कलर एक्सचेंज हो सकते हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूं ब्रियान की, तो आपके पास ग्लियन एक्सचेंज प्रोसेस के अंदर जो कलर चेंज होगा क्वार्क का वो इस तरीके से होगा कि एक क्वार्क हर कलर का हर वक्त मौजूद रहेगा। ठीक है, तो आप कहोगे जो इंडिविजुअल क्वार्क चेंजेस है वो कंटिन्यूसली होगा, जैसे ग्लियन एक्सचेंज हो रहे हैं। जैसे ये देखिए रेड क्वार्क है आपके पास, ये आप देख रहे हैं एक्सचेंज हो रहा है और ये एंटी ब्लू एंटी क्वार्क में जा रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज हुआ इसमें हर तरह का, यानी आपके पास जो इंडिविजुअल क्वार्क चेंज होगा वो आपके पास ग्लियन एक्सचेंज के साथ यानी चेंज होगा। फिर जब हम मीजान्स की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि यही प्रोसेस यानी पायान की अगर हम बात करें उसमें भी होगा। क्वार्क और एंटी क्वार्क जो होते हैं मीजान में दो ही होते हैं, तो वो एक दूसरे के कलर को कैंसल कर देते हैं। और एंटी कलर, तो जैसे आप यहाँ पे देखिए ब्लू है, एंटी ब्लू है, तो ये एक दूसरे के कलर को कैंसिल कर देगा, तो कोई नेट कलर नहीं होगा। ठीक है, जैसे रेड है, रेड को कैंसिल कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वार्क्स और गिलियन है जब वो मीडिएट कर रहे होते हैं वर्चुअली, यानी मिजान्स को वर्चुअली मीडिएट कर रहे होते हैं एक क्वार्क और एंटी क्वार्क सिस्टम के अंदर, वो एक दूसरे को बाउंड करते हैं किसके जरिए, एक्सचेंज ऑफ गिलियंस के जरिए। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने बात पढ़ी थी डिटेल में। तो कलर चार्ज जो होंगे वो इंटरेक्ट करेंगे किसके जरिए, ग्लियन एक्सचेंज के जरिए, जैसे आप इस तस्वीर में देख भी सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पास फोटॉन एक्सचेंज हो रहा होता है। तो जो ग्लियन है वो खुद भी कलर चार्ज है, जैसे आप ये देख सकते हैं कि आपके पास, तो इसका मतलब होगा कि आपके पास रिजल्ट में एक एम्पलीफिकेशन आ जाएगी स्ट्रॉन्ग फोर्स की, क्योंकि कलर चार्ज पार्टिकल अलग हो रहे हैं। जैसे यहां से देखें तो जैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में देखते हैं कि ये डिमिनिश्ड हो जाता है चार्ज पार्टिकल जब सेपरेट होते हैं, तो कलर चार्ज पार्टिकल की में फोर्स बढ़ जाएगी क्योंकि वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते।
फिर आपके पास जो क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स है, ये बताती है कि जो थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, जिसे हम क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स कहते हैं, कि आप इनको सेपरेट आइसोलेट नहीं कर सकते इंडिविजुअल क्लॉक्स को स्टडी करने के लिए। तो ये जो क्यूसीडी थ्योरी है, ये बताती है कि आपके पास जो बाइंडिंग क्वार्क्स है वो इम्पॉसिबल है फ्री क्वार्क्स को हासिल करना, यानी फ्री क्वार्क को फ्री करना नामुमकिन है। तो आपके पास एक इंप्रेसिव बॉडी एक्सपेरिमेंट एविडेंस सपोर्ट करता है करेक्टनेस ऑफ क्वार्क स्ट्रक्चर हेड्रॉन्स के लिए, और आपके पास जो क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स है वो की है बुनियादी तौर पे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस को समझने के लिए। अब इसके मुकाबले पे एक और थ्योरी भी थी जिसे स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो कॉरेस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट पैटर्न ऑफ फंडामेंटल स्ट्रिंग। वो पैटर्न कौन कौन से हैं? तो तमाम स्ट्रिंग्स एसेंशियली सेम होंगी, वो ओपन लाइंस भी हो सकती हैं, क्लोज यानी लूप भी हो सकते हैं। फिर डिफरेंट पार्टिकल डिफरेंट कोऑर्डिनेशन होंगी उनकी स्ट्रिंग की। एक पर्टिकुलर जो आपकी प्रेडिक्शन होगी स्ट्रिंग थ्योरी की कि एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीमली मैसिव काउंटर पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी पार्टिकल ड्यू टू वाइब्रेशनल एक्साइटेशन ऑफ फंडामेंटल स्ट्रिंग, यानी आपके पास एग्जिस्टेंस का एक यानी कह लें कि प्रूफ था इसके अंदर कि प्रेडिक्ट करता था कि एक्सट्रीमली मैसिव काउंटर पार्ट जरूर होगा ऑर्डिनरी पार्टिकल का। तो एक और इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन स्ट्रिंग थ्योरी की थी कि मैसलेस स्पिन टू पार्टिकल जो बिल्कुल ग्रेविटॉन तरह क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। अब स्टैंडर्ड मॉडल आखिर में बात करें तो जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल अब तक हमने पढ़े हैं उन सबको सिंगल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में बयान करने का जो मॉडल है उसे स्टैंडर्ड मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अंदर क्वार्क भी आएंगे, लेप्टॉन भी आएंगे, उनकी इंटरेक्शन भी आएगी, वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सारी इंटरेक्शन भी आएंगी। सिर्फ जो ग्रेविटॉन है वो स्टैंडर्ड मॉडल से इनमें डिस्कस नहीं होते। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है किसका? क्वार्क मॉडल का, इलेक्ट्रोवीक थ्योरी का और क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स का। बात समझ आ गई? तो स्टैंडर्ड मॉडल में 3 तरह की फैमिलियां, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, 6 लेप्टॉन होंगे, इनमें कोई स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होती, 6 क्वार्क्स होंगे, और जो हेड्रॉन जिनसे बनेंगे पार्टिकल जो मीडिएट करेंगे वेरियस इंटरेक्शन, यानी ग्लियॉन की बात कर रहे हैं। तो ये जो आपके पास मीडिएटर है यानी ग्लियॉन्स है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो क्वार्क्स, फोटॉन्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी आपके पास W प्लस माइनस बोजान है, Z बोजान है जो वीक इंटरेक्शन के लिए पार्टिकल है, ग्रेविटॉन है जो आपके पास ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के लिए है। ठीक है, तो ये बुनियाद है हमारे पास स्टैंडर्ड मॉडल की, जिसमें हर किस तरह की चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये ना हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।